Assalamu alaikum. Welcome back, everyone, or I can say welcome to each one of you out there. Thank you for your time and energy. And today we are going to discuss Pythagoras theorem. Before wasting more time or discussing anything else, let's get back to our main topic, what we are supposed to teach today. ठीक है, चलो चलते हैं. And as you know, I'll make it super duper easy, inshallah. So Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के बारे में बात करें. Remember some points, very important points you need to remember. First of all, Pythagoras theorem works on right angle triangle only. किसमें वर्क करती है? Right angle triangle पे. What is that? This is supposed to be a right angle triangle. How? क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि हमारा एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा. क्या होगा? 90 डिग्री का होगा. और 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट जो है होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा. ठीक, ये आपका बेस आ गया. एंड 90 डिग्री है तो ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर. व्हाट इज दैट? परपेंडिकुलर. आई थिंक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना तो आता ही होगा. ठीक है, फिर जो स्ट्रेट लाइन होगी फॉर्म होगा और राइट एंगल ट्राइंगल पे ही वर्क करेगा आपका हाइपोटेनस हो. पाइथागोरस थ्योरम. अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. अब इस पे ये कैसे, क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इफ हाइपोटेनस स्क्वायर is equal to the sum of base square plus perpendicular square. समझ में नहीं है बात? This is what our Pythagoras theorem says. What Pythagoras theorem की बात करें, in a right angle triangle the square what on hypotenuse, the square on hypotenuse is equal to the sum on the remaining two sides. भाई एक साइड हमारी हो गई and one and two sides are left. So this is what our Pythagoras theorem states. Actually it explains the relationship between the sides of the right angle triangle and its sides. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो एंगल होता है उसको और अदर साइड्स को जो होता है वो. एक बात याद रखो, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम मोस्टली आपका ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है. सेकेंडली हाँ ठीक है, एक और चीज़ पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो व्हाट डज इट सेज? इट सेज कि आपका एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा. ठीक है, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनस कहलाएगी. ठीक है, अब बाकी टू साइड, एक साइड परपेंडिकुलर होगी और एक होगा बेस. तो समझ में आ रही है बात? ये चीज़ें होती हैं. सपोज पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने ये बात कह दी. अब हम एक बात और कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये बी स्मॉल भी मान लिया, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा ए हो गया. ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो ये क्या होगा? ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक, और यू कैन राइट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब जिसको भी हमारे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी या चेक करना पड़ेगा, तो उसके बेस पे भी अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट. पर क्वेश्चन करने से इतना बात समझ में आ रही है? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली ये बात कहती है कि आपका जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है. राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें एक ही एंगल होगा, तो क्या होगा? वो 90 डिग्री का होगा. उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनस कहलाएगी. ठीक है, बेस होगा और एक साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी. और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि स्क्वायर ऑन हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑन द अदर टू साइड्स, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर.
ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, सो यू विल गेट मोर आइडिया। बट बिफोर डूइंग दैट वी विल बी डूइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाऊंगी कि हाँ भाई ये कैसे प्रूफ हो रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो देर आर मेनी थिंग्स जो वर्क करती हैं प्रूफ पे। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम हम उस पर वर्क करते हैं। लेट मी क्लीन माई बोर्ड एंड गेट बैक टू यू। हाँ जी, तो लेट्स सी, अब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स सी व्हाट द थ्योरम इज सेड। In a right angle triangle, the square on hypotenuse is equal to the sum of the square on the remaining two sides. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो अभी मैंने तुम्हें समझाया है पीछे, उस चीज़ को प्रूफ करना है हमें कि हाँ भाई ये कैसे प्रूफ होती है और ये बात हमारी कैसे सही हो सकती है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, वी विल डू इट इन अ वेरी सिंपल ईजी वे, ठीक है। सो चलो चलते हैं। हमें गिवन क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ठीक है। ठीक, सपोज हम कर दें ए बी सी, ये एंगल ले लें। हाँ जी, ए बी सी, तो सपोज ये कहते हैं, तो हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, हमने कहते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमें क्या दिखाना है? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। या हम इसको एक बात और कर सकते हैं, जैसे स्मॉल बी बन लो ए और ये सी, तो इसको क्या सकते हैं? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज व्हाट आवर थ्योरम स्टेट्स दैट। कैन यू हियर दैट वॉइस? माई कैट इज नॉट वेल टुडे, बेचारी बहुत परेशान हो रही है, इससे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं उसको थोड़ा। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमने एक थ्योरम ले ली, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑन द रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हमने गिवन भी क्या है? एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल बी हमने जो दे रखा है वो 90 डिग्री का देख रखा है, देखो लिखा है मैंने, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डू, अब प्रूफ की बात वर्किंग सुन लो पहले, फिर हम उसके बाद में प्रूफ करेंगे। हम एक काम करेंगे, एक स्क्वायर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेके उस पर वर्किंग करेंगे, फिर हम अपनी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि कैसे हमें स्क्वायर वगैरह बनाना है। मैं स्क्वायर वगैरह बना लेती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू विद इट, ओके। प्रूफ लिख लेते हैं, ठीक। स्क्वायर में ब्लैक पेन से बनाती हूँ ताकि इट विल बी मोर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर ही है, लग रहा है स्क्वायर ही है, लेकिन है ये ट्रायंगल लग रहा है भाई। तो थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म कर लें इसको, भाई ये बस और लंबा हो गई। हाँ, अब बेहतर है, ठीक है। सपोज और एक स्क्वायर के अंदर हम एक स्क्वायर और फॉर्म करेंगे। लाइंस पे ना जाओ, ठीक है। बस ये देखो कि हमने क्या करा है, एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर फॉर्म करा है प्रूफ करने के लिए। समझ आ रही है बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब इसको थोड़ी सी नेमिंग शेमिंग कर लेते हैं। अब एक और बात सुनो, यहाँ पे ABC लिखा है, ठीक है ना। अब हम इसको ले लेते हैं DEFG, ठीक है, ले लिया। और इस वाले को एंड बोल लेते हैं PQRS। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर हम ध्यान से देखोगे तो ये कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90 डिग्री। और ये भी कितना है? 90 डिग्री। और ये भी कितना है? 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट वाला तो सुना है ना रूल, क्या होता है? हम एक्चुअली वो रूल अप्लाई करेंगे, मतलब सेस रूल अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है कि सपोज तुमने दो सर्कल बनाए हैं,
एक सर्कल पर दूसरा सर्कल लगोगे तो बिल्कुल वो एग्जैक्टली सेम होगा, इमेज में, साइज में, हर एक चीज़ में, मतलब उसको पूरा टोटली कवर कर लेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? सपोज A4 साइज की 2 शीट्स ली हमने और एक पे ऊपर एक रखा, तो अगर हम जब तक उसको सेट नहीं करेंगे, मतलब चाहेंगे तो सेपरेट करेंगे तो हमें अलग दिखेगी, ठीक है, लेकिन अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो इतना डिफरेंस नहीं करेगी। तो ऐसी बात करते हैं सेस कॉन्जुरेंट जो आपका रूल होता है वो ये कहता है आपका एक ऐसा एंगल जिसमें क्या होता है, आपका जो आपकी साइड्स वगैरह सब एक दूसरे को कवर अप करती हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं शेप में, साइज में, हर एक चीज़ में, ठीक है, वो रूल होता है। अब इसमें थोड़ा सी और वर्किंग करते हैं, फिर हम उसके साथ शुरू हो जाते हैं अपने रोल को लेकर, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इस फुल को हम लिख सकते हैं या स्क्वायर के दोनों साइड्स हों A+B, वो कैसे, अब देखो वो कैसे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे A, सपोज कर लिया हमने B, A B A B और ये A और ये हो गया आपका B, वो कैसे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। समझो, अब मेरी बात समझो, देखो ये बात तो बचपन में भी पढ़ी होगी भाई, स्क्वायर की साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, तभी तो स्क्वायर फॉर्म होता है। स्क्वायर भाई कब फॉर्म होता है, जब साइड्स की इक्वल होती हैं। पहले मैं वर्किंग दिखा रही हूँ, यहाँ पे समझा रही हूँ, इसको समझो पहले, फिर यहाँ का पर्सन अभी करेंगे, पहले इसको समझ लो, ये समझ लिया तो तुम्हारी वर्किंग हो गई। भाई A+B, इसको साइड को कह दिया हमने, एक साइड को A मान लिया, इसको B मान लिया, तो हमने इसको A+B कह दिया। अगर हम ये कहें तो ये भी A+B आ रहा है, हमारा आ रहा है, देखो ये है, ये भी है, ये भी A+B आएगा, ये भी A+B आएगा, अरे वैसे भी उसको आएगा ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर मान रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल आ गया, ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, ये भी हाइपोटेनस हो गया, ये भी हाइपोटेनस हो गया, ये भी हाइपोटेनस हो गया, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सी, ये इस वाले एंगल का हाइपोटेनस हो गया, ये इस वाले एंगल का। हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है, सबसे लंबी साइड जो होती है वो आपका 90 डिग्री का अपोजिट होगी, बस इतनी बात याद रखो, ठीक है। देखो 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेनस, 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेनस, ये देखो सी, समझ में आ रही है बात, ये होता है हमारा क्या, इतनी वर्किंग समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रही है, और काम करते हैं, ठीक है। अरे एक मिनट, हमने ये वाला एंगल को फॉर्म कर रहे हैं ना, तो नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, चलो यहाँ के नेमिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ की चेंज होगी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसकी चेंज करूँगी ना तो सही हो जाएगा, तो लाओ इसको चेंज कर देते हैं, समझ आ रही है, बस हल्की सी नेमिंग चेंज कर रही हूँ और कुछ नहीं है। जैसे ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल यहाँ पे फिट करके दिखा दूँ, A आ गया, ये C आ गया, ये B आ गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस नेमिंग चेंज करिए, बाकी सब वर्किंग वैसी की वैसी है, टेंशन मत लो, ठीक है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, नेमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप करो प्रूफ में तो मेक श्योर कि आपकी नेमिंग सेम हो, जो यहाँ पे प्रूफ कर रहे हो यहाँ पे दोनों सेम दिखाना, ठीक है। नेमिंग कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, A B रखो, XYZ रखो, कुछ भी रखो, लेकिन सेम रखो, ठीक है, इतनी बात याद रखो। तो हम लिख सकते हैं प्रूफ में, टेक आ स्क्वायर, एक स्क्वायर ले लिया हमने, स्क्वायर किस नाम से लिया है भाई, BDGF, ठीक, एक स्क्वायर ले लिया, अब उसमें मार्क कर दिया हमने पॉइंट, मार्क पॉइंट और मेक एन इनर सर्कल, और मेक का इनर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या करा, APSC, ये हमने उसमें एंगल्स मार्क कर दिए, ठीक है, एक मतलब मार्क पॉइंट मार्क कर दिए, ठीक है। स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बनाया, इतनी सी बात समझो, देखो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ले लिया, अब हमने क्या कर दिया, हमने मार्क कर दिया पॉइंट, क्या CAP एंड S, ठीक है। अब व्हाट वी विल से, ये हो गया, इतना हो गया हमारा, अब हमारा क्या होगा तुम देखो, AB बात करें इक्वल है DP के, और DP बात करें इक्वल है GS के, और GS बात करें CF के इक्वल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सो वी कैन से AB इज इक्वल्स टू DP इज इक्वल्स टू GS इक्वल्स टू CF, ठीक है, ये आ गया, इतनी बात आ रही है समझ में,
सी एफ आ गया। और ये सब किसके इक्वल है? ए। क्यों? क्योंकि देखो ए बी ए है, डी पी ए है, जी एस ए है और एस सी एफ ए है। ठीक है, रिमेनिंग साइड्स देखते हैं। नहीं, साइड्स देख लो। अब कुछ नहीं है, ए वाली बी वाली टर्म तो डी पी इक्वल्स टू ए डी, डी पी कह रही सॉरी, ए डी इक्वल्स टू है किसके? पी जी के। ठीक है, एस एफ इक्वल है किसके? बी सी के। और ये सब इक्वल है बी के। इतनी बात समझ में? कुछ नहीं है पाइथागोरस थ्योरम, कुछ नहीं, जरा सी वर्किंग समझ लोगे हो जाएगा। ठीक है, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, मार्क कर दिए पॉइंट्स। अब क्या करा हमने? ए बी ए सी लिख लिया। जो ये एंगल यहाँ पे दिखाना है वही एंगल यहाँ पे नेमिंग सेम रखना, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सुपर डुपर इजी। तो फिर अब इसको हमने साइड्स उसकी मार्क कर ली। हमें ये पता है 90 डिग्री का अपोजिट कौन सा होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हमने दिखा दिया सी से। वैसे तुम्हारी मर्जी है, जिससे दिल चाहे उससे दिखो। ठीक है, लेकिन ये मत रखना जो ऊपर लिखो वही लिखो। ठीक है, वही वेरिएबल्स यूज करना थ्रू आउट। इतनी बात आ रही है। अब हमारा क्या होगा? हमारा सेस रूल वगैरह यूज होगा। देखो जिस तरीके से वर्किंग लिख रहे हैं ना, मैं तुम्हें रफ में बता दूं। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमने एक स्क्वायर लिया, फिर मैंने तुम्हें क्या करा? शुरू में ही स्क्वायर बनवा दिया कि ताकि तुम्हें वर्किंग इजी लगे, क्योंकि भाई प्रूफ तो तुम करोगे ना, उससे तो फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करके फिर मैं स्क्वायर बनाती, उससे पहले मैंने स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, समझ में आ रही है? मार्क पॉइंट करवाती थी तो तुम कहते कि आप ही ये क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाती। इसलिए मैंने क्या करा? स्क्वायर के अंदर स्क्वायर पहले ही तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, वैसे हम पूरा वर्किंग क्या दिखाना है कि भाई हमने एक पॉइंट मार्क किया, एक एंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, उसके अंदर एक स्क्वायर के लिए पॉइंट मार्क करे, फिर हमारे एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे कि अब हमारे जो एंगल है ट्राइंगल ए बी सी, ये डी पी ये ट्राइंगल जो है सारे इक्वल हैं और क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक ठीक, देखो स्क्वायर के अंदर पॉइंट मार्क करें, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाया। ठीक है, और जब ये स्क्वायर बनाया तो ये पॉइंट मिलेंगे, तो ये क्या फॉर्म होगा? हाइपोटेनस फॉर्म होगा। ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएंगे? सेस रूल के क्या हो जाएंगे भाई? बता, सेस रूल के कॉन्जुगेंट फॉर्म हो जाएंगे। और ये हम ये कह देंगे ये क्या है? हमारे 4 राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जो कंडीशन हमें क्या दे रही है? सी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाइपोटेनस दे रही है। सी तो बताया नहीं, सी समझ आ रही बात? ये क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं, हाइपोटेनस दे रहे हैं। इतनी सी बात तो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम नई नए पढ़ रहे हो या पुरानी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। वैसे इतना रूल बड़ा है नहीं, लेकिन थ्योरम थोड़ा बहुत समझने में टाइम तो लगता है। हम लिख सकते हैं ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पे भाई ए है, बी है, ये लिख सकते हैं। सही बात है, वन साइड इज इक्वल टू ऑल द साइड्स। ठीक, इतनी बात भी आ गई समझ में? आ रही है बात? एक एक पॉइंट समझाते चल रही हूँ। ये मत देखो कि वीडियो कितनी लंबी है, ये छोटी है। पॉइंट क्लियर चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तो सब चीज़ें सही होंगी। समझ में आ रही है बात? आप क्या दिखाएंगे? हम ये दिखाएंगे ये ट्राइंगल है, इसमें जो पॉइंट मार्क किए थे इसे हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ताकि भाई मैंने शुरू में दिखाया तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रख दिया तुम्हें समझाने के लिए। अब हम ये वर्किंग के लिए लिख रहे हैं, इसलिए ये लिखेंगे ज्वाइन क्या? ए सी इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू पी एस इक्वल्स टू एस सी इक्वल्स टू सी। समझ में आ गई बात? सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने ये ज्वाइनिंग की है। ये वर्किंग पहले ही समझा चुकी है तुम्हें, सिंपल इजी करके। ठीक है, सी आ गया हमारा। हमें क्या क्या चाहिए था? ए बी सी। देखो ए बी सी, इतनी बात समझ में आ गई? हमारा लास्ट एलिमेंट जो बचा था वो था सी, वो भी आ गया। हाँ जी, तो लिख लेते हैं पूरी वर्किंग, तो फिर बोर्ड चेक सेंड कर दूँ। ठीक है, लिखते हैं स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर क्या है भाई हमारा? क्या लिया था हमने?
बी डी जी एफ, बी डी, सही कर दिया था इसको, बी डी जी एफ, ठीक है। कंसिस्ट स्मॉलर स्क्वायर, वो क्या है हमारा, CAPS, ठीक है। जो दिल चाहे, जैसे दिल चाहे वैसे लिख सकते हो, ACPS भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। CAPS लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, इतने बार समझे, एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर, जो मैं शुरू से बोलती आ रही थी, अब मैंने बोली ये चीज लिख दी, क्यों, क्योंकि सुपर इजी करना है बेटे, तभी समझ में आएगा, ठीक। अब ये क्या है, इनक्लोज्ड बाय 4 कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स, दैट इज, ट्राइंगल देखो, ABC, ADP इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू लिखे हैं वो बदले, एक ही है, PGS, और एक है हमारा SFC, ठीक है। 4 कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स हमारे कंसिस्ट कर रहा है। कॉन्जुरेंट बोले, जैसे एक ट्राइंगल रखा, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे इसका जो शेप और साइज है, इसी पे अगर मैं सेम साइज और सेम चीज की वो रख दूंगी आइडेंटिकल, तो इसको क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा, मतलब सेम हो जाएगा हर तरीके से, सेम इन शेप साइज एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो हम कर रहे हैं, जिसमें साइड एंगल साइड सैस होता है, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, कॉन्जुरेंट वाला। अगर पढ़ना हो उसको डिटेल में तो मुझे बता देना, मैं पढ़ता दो, ठीक है। अब देखो, ओहो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखो ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं हाफ, मेरी कैट की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ ABC हाफ, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। अब हमारे पास कितने हैं, 4, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 कॉन्जुरेंट राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, या सिर्फ ट्राइंगल लिख लो, एरिया ऑफ 4 कॉन्जुरेंट ट्राइंगल, या कुछ भी लिखो। आज मेरी माइलो की तबीयत ठीक नहीं है, माइलो यू नो, वो माइलो कौन है, मेरी प्यारी सी कैट है, उसकी बहुत तबीयत खराब चल रही है। 4 है भाई, एरिया एक का इतना आया है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिख सकते हैं हाफ A इंटू बी, क्यों, AB, बेस कितना है तुम्हारा, B यहाँ लिख लो, ये तुम्हारी हाइट है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB, तो ये क्या हो जाएगा 2AB, हो गया भाई, 4 से 2 कैंसिल हो गया, इतना आ गया, इतनी बात समझ में आ गई है। थोड़ा सा और शिफ्ट कर लो, सॉरी ये वाला नहीं, वाला। अब देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा, A, नहीं क्या A से लिखा था ना हमने, कहाँ से लिखा था भाई, कहाँ गया, हाँ C से लिखा था, CAPS इक्वल्स टू, लिख सकते हैं C का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, कर लिया, इतना आ गया। और एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हारा कौन सा है, जो हमने सबसे पहले लिया था, BDGF इक्वल्स टू, लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारी एक साइड A प्लस बी हमने कही है ना, A प्लस बी बताई थी ना, ठीक है, इतना लिख लिया, इतने लिख लिया हमने, हो गया।
ये कैसे आया भैया? सीधी सी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड्स का स्क्वायर, ठीक है, साइड्स का स्क्वायर। अब देखो हमारा जो ये स्क्वायर था, ये देखो ऊपर हम लिख सकते हैं स्क्वायर बड़ा वाला क्या है हमारा, बी डी जी एफ इक्वल्स टू स्क्वायर सी ए पी एस प्लस 4 कॉन्जुगेंट ट्राइंगल्स कह सकते हैं, ठीक है, 4 कॉन्जुगेंट ट्राइंगल्स वर्किंग के लिए, सॉरी, ठीक भाई। एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 ट्राइंगल्स एरिया। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। इसको हमने कितना बताया है, सबसे बड़ा वाला एंगल यही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्लैक पेन से शिफ्ट कर दूंगी अभी ताकि तुम्हें समझ में आए। सी एफ इसको कितना माना है हमने, ये सी का स्क्वायर, और ये कितना है 4ab, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, 4ab नहीं है 2ab है, ये रहा। अब देखो ब्लैक में करते हैं, ये एक तो हमने ये रखा, एक हमने ये वाली वैल्यू रखी और एक ये वाली वैल्यू रखी, ठीक है। इसमें क्या दिखाया कि भाई ये देखो जो हमारा बड़ा स्क्वायर है वो कॉम्बिनेशन किसका है, छोटे वाले स्क्वायर का, उस ट्राइंगल के एरियाज का, ठीक है। वो स्क्वायर ये आ गया और ये आ गया ट्राइंगल, इसी का तो सम अप करके हमारा बड़ा स्क्वायर बन रहा है। अब देखो अब कुछ नहीं बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो सी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab इधर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस का 2ab तो सी स्क्वायर हम इधर ही रखेंगे, कैंसिल हो गया, तुम्हारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम अब जाके क्लियर हो गई, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड आ गई है, हैंस प्रूव्ड, क्या कर दिया हमने, हैंस प्रूव, थ्योरम ही तो प्रूव कर रहे थे हम। हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है पाइथागोरस थ्योरम की, क्योंकि देखो मैंने इसको सुपर डुपर इजी करके तुम्हें समझाया है, और समझाऊंगी नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करूंगी तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। हर एक चीज़ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ों का टाइम चाहिए होता है। और पाइथागोरस थ्योरम वैसे कहने को तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन उसे जब प्रूफ करना आता है तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो मैं पार्ट 2 में डाल दूंगी ताकि क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम करके, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू डू इट, वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन जब थ्योरम मैं एक्सप्लेन कर रही थी और उसको फॉर्म कर रही थी तो मैंने क्या किया, ये जो स्क्वायर है ये मैंने पहले ही बना के तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते, हमने क्या करना था, हम वर्किंग जो हमने लिखी, हमने क्या लिखी है वर्किंग में, हमने लिखा भाई एक स्क्वायर ले लो, उसमें पॉइंट मार्क कर दिए, ठीक है। वही मैंने तुम्हें जो बताया कि भाई हमने एक स्क्वायर बना ले लिया, याद ले लिखी बाद में, लेकिन बना पहले दिया। हमने क्या करा, जो ये एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जो भी इस ट्राइंगल के नेमिंग्स हो वो यहाँ पे भी आनी चाहिए, ठीक है। और सेम साइड्स की स्क्वायर ए प्लस बी, ये मत कर देना कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये दोनों अपोजिट रहनी चाहिए, तभी तुम्हारा ट्राइंगल सेम आएगा। देखो ए बी, ठीक है, कहीं ये नहीं हो रहा, ये बी आ रहा, ए बी ए, अल्टरनेट लेके चलो, ठीक है। फिर सी पॉइंट पे अंदर दिखा दोगे क्या है, ये सी, ये हमारा कैपिटल सी है और वो स्मॉल सी है, तो फर्क नेमिंग में फर्क हो जाता है, कुछ नहीं। फिर हमने क्या करा, अब देखो हमने कुछ नहीं करा, हमने ये बताया कि हमने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, शॉर्ट में समझानी, स्क्वायर लिया, उसकी हमने कुछ नेमिंग ले दी, ठीक है। देखो ए, चलो बी सी डी, उस पर मत जाना, ठीक है, पार्क कर दिए कोई पॉइंट, जो हमने वर्किंग लिखी है उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। और फिर हमने उसको कहा कि भाई ये जो हमारी साइड है ए प्लस बी है, ए प्लस बी साइड सबकी इक्वल होंगी क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड्स का
स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड्स का स्क्वायर। हमने इनको जब पॉइंट को मार्क किया तो हमारा क्या आया, सी फॉर्म होकर आया। वो क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस, हमने उसको फ्रेम कर दिया क्योंकि स्क्वायर है, 9 परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। कॉन्जुरेंट ट्राइंगल सिखा दिए। कॉन्जुरेंट ट्राइंगल्स या ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो रखा, उसको फॉर्मलाइज किया। फिर हमने ये दिखाया एंड में कि बड़े स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर है और उसमें ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये बड़ा स्क्वायर किसका एडिशन है, एक छोटे ट्राइंगल्स का, 4 छोटे ट्राइंगल्स का और एक बड़े छोटे से स्क्वायर का, ठीक है। उसको अप्रूव किया। आगे हाँ जी एवरीवन, सो दिस इज डन विद योर बाजी। अब देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, एंड आई डू अंडरस्टैंड पाइथागोरस थ्योरम बच्चे जब शुरू में करते हैं तो दे फील वेरी अफ्रेड। कुछ तो क्वेश्चंस कर लेते हैं लेकिन वो थ्योरम नहीं प्रूफ कर पाते। थ्योरम भी प्रूफ करनी आनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, थ्योरम प्रूफ करनी आनी चाहिए आपको, और थ्योरम प्रूफ करनी नहीं आती है तो आप ही परेशान हो गए, ठीक है। थ्योरम प्रूफ करना हो गई। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में थोड़े से क्वेश्चंस आएंगे, तब तक टिल देन कीप ऑन वाचिंग, मेक मैथ सुपर इजी, मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड बी supportive and be linked to this particular channel, and I wish good luck to each one of you out there. मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रही हूँ कि सिर्फ आप एक क्लास में हो तो आप कर सको। ये कोई भी एज ग्रुप का कोई एग्ज़ाम दे रहा है या कोई क्लास में पढ़ रहा है, 8th में, 9th में, 10th में, 8th में तो खैर इतनी नहीं आती है, 10th 11th 12th वगैरह है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत चलती है, बहुत यूनिवर्सल है, आपकी ग्रेजुएशन से अब भी जाती है, ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं फ्रेम होकर आ जाती है या लीनियर इक्वेशन फ्रेम होकर आ जाती है, वैसे ही क्वेश्चंस करते रहो, एंड में पता चलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, उसको सॉल्व करो। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम आप कहीं ना कहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ यूज़ होती है, ट्राइंगल में यूज़ होती है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्री में। अब 2-4 क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हेलो हाफिज़। क्यों हो गई है ना मैथ सुपर डुपर इजी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर।